देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले ही इसीलिए समझा दिया था। और वो टॉपिक क्या था? तो टॉपिक था कि अगर ये tan इनवर्स है तो हर हाल में हमको यहाँ पर क्या लेके आना है? tan लेकर के आना है। अंकित आया है जी? नहीं आया। तो ये त्रिकोणमिति का जो है वो स्पेशल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से हट करके है। क्या है? तो tan इनवर्स 1/2 sin इनवर्स 3/4। अब ऐसे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये tan इनवर्स है और ब्रैकेट में क्या है? तो 1/2 sin इनवर्स 3/4 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं टर्म, इसको हर हाल में किस में बदलना पड़ेगा? tan में। तो हर हाल में tan में बदलने का अब यहीं से प्रयास करना आरंभ करेंगे। क्या है? तो 1/2 है। तो देखिएगा, पहले ही इस क्वेश्चन को हल करने से पहले बता दिए कि इसको हमको किस में चेंज करना है? tan में। बोलते रहिएगा तो समझ में आएगा कि आप जुड़े हैं सवाल से। अब ये है 1/2 साइन इनवर्स 3/4। हम मान लेते हैं कि यह किसके बराबर है? x के बराबर है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, या हम मान लेते हैं कि ये थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। अब बताइएगा, साइन इनवर्स 3/4 बराबर, ये 2 से गुणा कर देंगे तो 2 थीटा हो जाएगा। अब बताइएगा, इनवर्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 3/4 और इनवर्स जब इधर आएगा तो आ जाएगा साइन 2 थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए, साइन 2 थीटा अगर आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 3/4। साइन 2a का फॉर्मूला tan के रूप में भी होता है क्या? साइन 2a का फॉर्मूला tan के रूप में होता है? सोच में पड़ गए। साइन 2a बराबर क्या होता है? साइन 2a बराबर होता है 2 tan a बटा में 1 प्लस, होता है या नहीं होता है? बोल ही नहीं रहे हैं। साइन 2a बराबर 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? साइन 2a, a के जगह पर थीटा ना, तो 2 tan a के जगह पर क्या लिखेंगे? थीटा। अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a के जगह पर थीटा और बराबर 3/4 से गुणा करते हैं। 4 दूनी 8 tan थीटा। और ये 3 ऐसे ही इसका गुणा हो जाएगा 1 प्लस कितना? tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देना बच्चा, 8 tan थीटा तो ऐसे ही रहेगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस 3 में गुणा करेंगे tan स्क्वायर थीटा का। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब ध्यान देना, अब ये 3 tan स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखेंगे, 3 tan स्क्वायर थीटा। ये 8 tan थीटा इधर आएगा तो -8 tan थीटा हो जाएगा। अब प्लस कितना है? 3 और बराबर कितना? अब यहां आप देख सकते हैं कि ये 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा जोड़ 3 के रूप में आ गया है। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे? द्विघात समीकरण के रूप में हल कर देते हैं। तो द्विघात समीकरण के लिए मान लेते हैं, चलिए ना, कि लेट x इज इक्वल टू कितना? tan थीटा। मान लिया कि x बराबर कितना है? tan थीटा है। तो अब जब x बराबर आपने tan थीटा मान लिया है तो इसको आप हल करने के दौरान जहां जहां tan थीटा है वहां वहां क्या रखेंगे? तो 3 वैसे ही रहेगा, tan स्क्वायर है तो हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 8 है 8 है तो वैसे ही रखेंगे tan थीटा के जगह पर x, और जोड़ 3 बराबर कितना? 0। अब आप इसका d निकालिए और देखिए कि इसका हल हो सकता है या नहीं। d इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ 4 घटा अंडर रूट 7 बटे में कितना लाना है? 3 लाना है। तो d इसको देख करके पता चल रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए d निकालेंगे। तो d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4a। b का मान है -8 माइनस 4 गुणे a का मान है 3 और c का मान है 8 8 4 3 12 और 12 3, तो 14 में से 6 गया 8 हो गया ना। ये 5 में से 3 गया 2 हो गया, यानी d का मान कितना आ गया? तो d का मान 28, 0 से क्या है? बड़ा है। तो अब हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो द्विघात समीकरण का सूत्र कहता है, जिसको एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था धराचार्य,
उन्होंने स्थापित किया था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई कितना 2a। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b के जगह पर हो गया -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर 28 और बटे में 2 और a के जगह पर। तो ध्यान देना x बराबर क्या हो गया 8 ना प्लस माइनस 14 दूनी 28, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, यानी 2 बार आ रहा है तो 2 बाहर और अंडर रूट कितना 7। ऐसे भी देख लो 2 बाहर किए हैं रूट से, तो रूट से बाहर किए हैं तो रूट में जाएगा तो स्क्वायर ना, तो 2 दूनी के 4 7 आ गया कि नहीं आ गया, यानी रूट 28 का मान 2 अंडर रूट 7 होता है। और फिर ये आ जाएगा 2 3 6। अब x का मान भाई आ गया यहाँ पर 8 जोड़ 2 अंडर रूट 7 बटे में 6, दूसरा आ गया 8 घटाव 2 अंडर रूट 7 बटे में कितना। तो x बराबर 2 को कॉमन करेंगे बच्चा तो 4 जोड़ अंडर रूट 7 बटे में कितना, या 2 को कॉमन करेंगे तो 4 घटाव अंडर रूट 7 बटे में कितना, तो 2 तिहाई। तो ध्यान देना x बराबर क्या हो जाएगा 4 जोड़ अंडर रूट बटे में कितना, फिर ध्यान देना 4 घटाव अंडर रूट बटे में कितना। अब बताओ ये जो x का मान है इन दोनों के बराबर है और x को हमने माना क्या है tan थीटा। तो जब हमने x को tan थीटा माना है तो अब हम लिख सकते हैं ना कि x के जगह पर tan थीटा, तो tan थीटा का मान आखिर किसके बराबर ले, प्लस वाले के कि माइनस वाले के। तो यहां से पता चलेगा 4 घटाव अंडर रूट 7 और बटे में कितना 3 है। तो अब हम इसी को केवल ले लेंगे और किसके बराबर कर देंगे x के। तो ये यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो लिख सकते हैं कि x बराबर 4 घटाव अंडर रूट 7 बटे में कितना 3। तो x को हमने माना क्या है tan थीटा, तो हम यहाँ रख देंगे कितना tan थीटा बराबर 4 घटाव अंडर रूट 7 बटे में। अब देखो प्रश्न से अगर हम चलें तो भले हमने इतना हल करके यहाँ tan का मान प्राप्त किया है, लेकिन क्वेश्चन के शुरुआत में बता दिए हैं कि अगर tan इनवर्स बाहर है तो इसके जगह पर क्या चाहिए tan चाहिए। तो आप देखिए प्रश्न में LHS में क्या है, तो प्रश्न के LHS में आप देखिएगा तो दिया गया है tan इनवर्स और उसके बाद कितना है तो 1/2 साइन इनवर्स 3 बटे में। क्लियर है ना। तो देखिए tan इनवर्स तो ऐसे ही रह गया बच्चा, लेकिन 1/2 साइन इनवर्स 3/4 को हमने क्या माना है, क्या माना है थीटा माना है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा इसी को न हल कर रहे हैं 1/2 साइन इनवर्स 3/4 को हल करते 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 हमको मिल कितना गया है, तो हमको मिल गया है tan थीटा बराबर 4 घटाव अंडर रूट 7 बटे में कितना 3। कोई दिक्कत आप देखिएगा तो आखिर इसके जगह पर क्या रखिएगा बताइए, तो थीटा रखिएगा। यहाँ पर जो आप मान निकाल रहे हैं इसी साइन को न चेंज करके निकाल रहे हैं, तो इसी अगर इसके जगह पर आप थीटा रखना चाह रहे हैं तो फिर गलत होगा, क्योंकि थीटा रखिएगा तो अब आपको tan फिर थीटा के जगह पर इतना मान रखना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि इस मान को जो हमने थीटा माना है हल किया साइन के रूप में, या साइन से ही इसको किस में ला दिए tan में। तो अब ये सारा का सारा जो साइन इनवर्स 3/4 था यह अब किस में आ गया है tan थीटा में आ गया है। तो अब इतना के जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो हम लिख देंगे कितना tan थीटा। अब ध्यान देना tan थीटा, तो थीटा का मान अब हम कितना लिख सकते हैं, कोई बता सकता है, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अगर ज्यादा दिक्कत है तो ऐसे कर सकते हैं, यहां से देखो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो tan इनवर्स हो जाएगा 4 घटाव अंडर रूट बटे में कितना। अब आ जाओ प्रश्न से, कहां से, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है LHS कि tan इनवर्स रहेगा, तो हमने लिया tan इनवर्स। इसके बाद है 1/2 साइन इनवर्स 3/4, तो हमने ले लिया इतना मान। अब कह रहा है कि tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 1/2 साइन इनवर्स 3/4 को कितना माना गया है थीटा, तो हमने थीटा रख दिया। मान कहां से रखा, समीकरण 1 से। कोई दिक्कत समझने में। अब ध्यान देना
tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा। और थीटा का मान अब यहाँ कितना आ गया, थीटा का यहाँ पर मान कितना आ गया है, tan इनवर्स 4 घटाव अंडर रूट 7 और बटे में कितना 3, तो ये हो जाएगा कितना, तो 4 घटाव अंडर रूट 7 और बटे में कितना, पूरा मान नहीं रखा है जी ये पूरा मान हो जाएगा tan इनवर्स 4 घटाव अंडर रूट 7 और बटे में 3। तो अब बताओ सूत्र क्या बताए थे, या तो इनवर्स बाहर तो मूल निष्पत्ति अंदर, अगर मूल निष्पत्ति अंदर तो इनवर्स, तो ये दोनों इनवर्स से ना हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर थोड़ा हमसे मिस्टेक हुआ है, ये इनवर्स ना होके केवल क्या रहेगा, tan रहेगा। तो यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा, केवल और केवल tan आ जाएगा, तब ना साबित होगा जी। ये थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ था, उसको सुधार दिए। तो LHS के मान में यहाँ जो है वो tan है, ठीक है। और जैसे ही अब हम देख रहे हैं तो आ गया tan इंटू tan इनवर्स 4 घटाव अंडर रूट 7 बटे में 3। तो सूत्र कहता है tan इंटू tan इनवर्स x बराबर कितना, x, तो 4 घटाव अंडर रूट 7 और बटे में 3, यही ना साबित करना है। हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से नोट किया जाए, फिर इसके आगे कुछ और विशिष्ट क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी से थोड़ा हट करके होगा, नोट किया जाए। ध्यान दीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन होगा आपका, और इसमें भी आप देख सकते हैं दिया हुआ है tan इनवर्स 1/x प्लस वाई प्लस tan इनवर्स 1/x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, और लाना है cot इनवर्स x। ये भी एनसीईआरटी से थोड़ा हट करके क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को बताने का कारण एक है, कारण वो है कि आप ये सोच लें कि जरूरी नहीं है कि आपको एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस बताए जाएंगे। आप अगर साइड बुक से भी कोई क्वेश्चन लाते हैं तो उसको बताया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस साइड बुक के ही हैं, ठीक है ना। साइड बुक में जो थोड़ा सा कठिन लग रहा है वैसे प्रश्नों को हल करवा रहे हैं, तो इससे भी घबराना नहीं है, क्योंकि प्रश्नों को पहचानना बता चुके हैं कि प्रश्न को पहचानना कैसे है। प्रश्न को पहचानना है भाई, tan इनवर्स है, x की जगह पर जो भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, प्लस tan इनवर्स y के जगह पर जो भी हो हमको उससे मतलब नहीं है। ये तो पहले से क्लियर है। तो अब हम लोग इसका LHS नोट करेंगे, और इस थोड़ा मुंह बंद रखिए प्लीज, देखा जाए। अब ये बन जाएगा, यहाँ पर छूटा हुआ था y, ठीक है। हुआ क्या है कि जैसे साइड बुक से क्वेश्चन लिखे हैं बनाने के लिए, और उसी में कोई चीज छूट गया है, तो हल करने पर पता चल रहा है कि कहां पर क्या मिस्टेक था। तो देखिए, अब यहां पर इसको अगर हल करते हैं तो tan इनवर्स x प्लस वाई होगा ना, तो ये हो गया x, और y का काम क्या कर रहा है, y x स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस 1, अब बटा में 1 माइनस एक्स वाई, तो ये x का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, y का काम कर रहा है। क्लियर है। अब देखिए tan इनवर्स तो ऐसे ही ना रहेगा, अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो इसका लघुत्तम ले लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई यानी x और प्लस y, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस 1। इसके बाद x प्लस वाई से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस कितना 1, प्लस है तो प्लस y ऐसे ही। अब इससे भाग करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा x प्लस वाई, इसी से गुणा हो जाएगा। इसके मेन बटा में x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस 1, इसका क्या हो गया लघुत्तम, तो x प्लस वाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस 1 हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, इसी का गुणा 1 में होगा, तो सेम टू सेम ऐसे ही ये आ जाएगा, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस 1, माइनस है तो माइनस, अब y बचेगा यहाँ पर तो केवल y रह जाएगा, क्योंकि इससे कट के एक बार में एक आएगा भागफल, तो 1 से y में गुणा तो y आ गया। अब ध्यान देना, ये कट जाएगा, तो जब ये कट जाएगा तो अब इसको हल कीजिए कि इसका मान कितना आ रहा है। तो देखिए
tan इनवर्स सेम टू सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस कितना 1 है, प्लस है तो प्लस वाई का गुणा एक्स में तो एक्स वाई होगा, वाई का गुणा वाई में तो क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स का एक्स वाई में करेंगे तो, और एक्स का एक में करेंगे तो ध्यान देना, y का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो, फिर y का एक्स वाई में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, और y का एक में करेंगे तो, और ये पहले से माइनस, अब बताओ माइनस वाई प्लस वाई, तो अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स ना एक्स स्क्वायर, ऐसे ही एक्स वाई और एक्स वाई को जोड़ देंगे तो 2x, तो ये हो जाएगा कितना 2xy और प्लस कितना वाई स्क्वायर और प्लस कितना 1। आगे बढ़ते हैं, यही ना मान बचा हुआ है, x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, अब फिर यहाँ क्या आ गया, यहाँ कितना बच गया, x को बाहर किए हैं तो एक्स वाई बचेगा ना, x को बाहर किए हैं तो क्लियर है। अब देखो tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, और ये जो आप मान देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1, ऐसे ही x को कॉमन किए हैं, ये रहा एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और एक्स वाई कितना हो जाएगा, लेकिन ये प्लस वाई स्क्वायर है तो सजा देते हैं, और एक्स वाई हो गया 2xy, अब प्लस कितना 1। अब बताओ ये कट गया, तो कट गया तो कितना आ गया tan इनवर्स, अब फिर कितना आ गया तो 1 में x, तो यहाँ पर बच गया है केवल और केवल 1 में x, तो tan इनवर्स 1 में x किसके बराबर होता है, cot इनवर्स x के, तो यहाँ आ गया cot इनवर्स x। यही ना साबित करना था, हो चुका है, नोट किया जाए, जल्दी से नोट कीजिए। देखते हैं, थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉर्मूला आप अभी तक याद नहीं किए हैं, और दूसरा दिक्कत होने का कारण है कि आप रेगुलर क्लास नहीं किए हैं। जो रेगुलर क्लास किया है वो आसानी से इसको बना सकता है, क्योंकि फॉर्मूला इसमें जो लगने वाला है इसको हल करने के दौरान वो LHS देख करके स्पष्ट हो जा रहा है कि tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रूफ करना है वो तो ठीक है, इसके पूरे टर्म को ले लेंगे जब हल करेंगे तो दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z और बराबर है π/2। ध्यान दीजिएगा, अगर tan इनवर्स x को यहीं रखा जाए, tan इनवर्स y को यहीं रखा जाए, तो बच्चा हो π/2 ऐसे ही रहेगा, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स z। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 सूत्र हम लगाएंगे। अगर आपको सूत्र का प्रारूप नहीं याद है तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको सूत्र समझ में आ जाएगा। 2 सूत्र कौन सा लगाएंगे, यहाँ लिख देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स और बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। हालांकि इन दोनों सूत्रों को केवल याद ही नहीं करना है, मैंने इन सूत्रों को प्रमाणित भी करवाया है, सिद्ध करवाया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये वाला जो पद है वो tan इनवर्स x प्लस वाई पर जाएगा ना, और ये वाला पद किस पर जाएगा, तो π/2, और tan इनवर्स x इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x। अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हल करते हैं। फॉर्मूला बोलिए क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस बटा में 1 माइनस xy। बहुत बढ़िया, π/2 माइनस tan इनवर्स z की जगह पर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स। कोई दिक्कत बच्चा, कितना समझ में आया। अब देखिए, tan इनवर्स ऐसे ही रखेंगे, x प्लस y ऐसे ही रखेंगे, 1 माइनस xy ऐसे ही रखेंगे। cot इनवर्स z है, तो cot इनवर्स z बराबर क्या हो जाएगा,
तो tan इनवर्स 1/z हो जाएगा। जैसे sin इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। वैसे ही अगर cot इनवर्स x रहेगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। ठीक, ये उल्टा भी चलेगा। अगर cosec इनवर्स x है तो हो जाएगा sin इनवर्स 1/x। इसको भी साबित किए हैं। अब ध्यान दीजिए, cot इनवर्स x के रूप में है ये, तो सूत्र क्या लग रहा है कि cot इनवर्स x है तो होगा tan इनवर्स 1/z। इसी को दूसरे रूप में भी अगर tan इनवर्स x रहेगा तो ये हो जाएगा कितना, cot इनवर्स 1/x। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं सूत्र, ऐसे ही सूत्र बताए हैं मूलतः sin इनवर्स के लिए भी और cos इनवर्स के लिए भी। यहाँ पर जैसे ही हमने इसको ऐसे हल किया तो ये tan इनवर्स और tan इनवर्स तो सेम ना आ गया, सेम आ गया तो अब ये खत्म। अब बच क्या गया, x प्लस y और 1 माइनस, इधर कितना बच गया बच्चा, 1/z। तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो x प्लस y है, इसमें किसका गुणा हो जाएगा, z का हो जाएगा, यानी z गुणे x और प्लस y हो जाएगा। 1 है तो ये अब आगे बढ़ जाएगा, अब 1 से गुणा किसका हो जाएगा, तो 1 और माइनस किसका हो जाएगा, x y हो जाएगा। x में z का गुणा करेंगे तो zx हो जाएगा, z में y का करेंगे तो zy, 1 का गुणा करेंगे दोनों में तो ये तो सेम ही ना रहेगा। अब इसको इधर लेके आते हैं तो क्या आ गया, zx प्लस zy, ये इधर आ जाएगा तो xy बराबर 1। इसी को सजा के लिख देंगे, xy प्लस yz प्लस कितना, zx बराबर कितना, साबित हुआ या नहीं हुआ। आप खुद सोचिए और विचार कीजिए कि क्या ये प्रश्न कठिन था, नहीं था, केवल सूत्र पर था। एक अंतर बस ये था कि ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के लीक से हट करके था। एग्जाम में जब ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा जो है वो आम गाँव करने लगता है कि ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं। लेकिन कितना आसान है हल करना, जल्दी से नोट कीजिए। अभी इसी तरह के और भी साइड बुक के कुछ क्वेश्चन बताएंगे, नोट किया जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन अब है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर है पाई, यानी 180 डिग्री। तो हमें साबित करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कह रहा है तो x y और z तो tan इनवर्स के साथ है। अगर x को निकालेंगे tan इनवर्स से बाहर तो इसका मतलब कि हमको इसके जगह पर कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसका मान, हम कुछ मान करके बनाएंगे तब x का मान मिलेगा। जो हम कह रहे हैं ध्यान से देखिए, मान लेते हैं भाई कि माना कि tan इनवर्स x बराबर अल्फा, एक और है tan इनवर्स y बराबर मान लेते हैं बीटा, तथा मान लेते हैं कि tan इनवर्स z बराबर कितना, गामा। अब बताइएगा x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, tan अल्फा, y बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा, तथा z बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, हम इन पदों को लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि मान क्या आता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ जो आप tan इनवर्स x देख रहे हैं, ये प्रश्न जो दिया हुआ है पहले वही नोट कर लेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अब प्लस tan इनवर्स कितना बच्चा, z और बराबर कितना, पाई। अब बताना tan इनवर्स x के जगह पर क्या रखेंगे और tan इनवर्स y के जगह पर क्या रखेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ देखो पाई ऐसे ही रहेगा और ये इधर आएगा तो माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा। अब बताओ अल्फा जोड़ बीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स z आ गया, तो tan इनवर्स z के जगह पर क्या रखेंगे, गामा। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, पाई और माइनस कितना, गामा। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब दोनों तरफ tan लेके बना सकते हैं क्या, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, tan ले लेंगे, क्योंकि सारा निष्पत्ति ही किस रूप में है, tan के रूप में है। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ tan लेने पर, दोनों तरफ tan लेने पर
ध्यान देना। तो जब हम tan लेंगे तो tan अल्फा और प्लस बीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा tan पाई माइनस गामा। अब बताना tan अल्फा प्लस बीटा के जगह पर सूत्र कौन सा लगेगा, tan a प्लस b। तो क्या होता है सूत्र tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। बोला कीजिए, याद होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस कितना tan बीटा बटा में 1 माइनस tan अल्फा इंटू कितना tan बीटा। और tan 180 माइनस थीटा बराबर तो tan थीटा ना होगा, tan 180 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होगा तो कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे में, तो इसका चिन्ह क्या होगा माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, थीटा की जगह पर गामा। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, tan अल्फा है tan बीटा है, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा और tan गामा। हम tan अल्फा का मान रख देंगे कितना, कोई दिक्कत किसी को। तो अब tan अल्फा की जगह पर बबुआ हो लिखाई का x, और tan बीटा की जगह पर y, तो बटा में 1 माइनस। अब देखो बराबर बात बराबर, देखो tan अल्फा की जगह पर क्या लिखाई x, tan बीटा की जगह पर अब बटा में बात, बटा में 1 माइनस तो 1 माइनस tan अल्फा की जगह पर और tan बीटा की जगह पर, तो ई LHS में सारा मान रखा गया ना, माइनस बात तो माइनस। tan गामा के जगह पर क्या लिखबो, कोनो दिक्कत। अच्छा कुछ नहीं खे तो एकरा बटवा में एक बार ना, क्लियर। आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स और प्लस, और ये माइनस जेड ही रहेगा बच्चा, 1 माइनस कितना आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस जेड हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स वाई में जेड का गुणा कर देंगे तो एक्स वाई। अब ध्यान देना, एक्स प्लस वाई ऐसे ही माइनस, जब LHS ये है और RHS ये है तो RHS से LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, अब बराबर किसके। अब देखो साबित जो करना था गया, यही ना साबित करना था। हम लोग ऐसे प्रश्नों को अभी कुछ और देखेंगे जो इसी तरह से सत्यापित होंगे। जल्दी से नोट किया जाए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखा जाए, क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 7। और इस प्रश्न का मान जो ये दिया हुआ है, इसको हल करके किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्लियर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो दिया गया है हम उसे नोट करेंगे। तो ये आ गया LHS जिसका मान है tan इनवर्स x प्लस 1 बटा में x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बाई x, और तब RHS में मान दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस 7। तो tan इनवर्स माइनस 7 को जैसे ही हमने देखा तो एक फॉर्मूला याद आया कि tan इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x। क्लियर है। और अब हम इसी को हल करेंगे और देखते हैं, यहाँ पर तो पता चलता है कि ये tan इनवर्स x है और प्लस tan इनवर्स ये मान किसका है, y का है। तो सूत्र आसानी से लगा देंगे tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का। तो क्या होता है सूत्र, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x, तो x के जगह पर x का मान, y के जगह पर किसका मान, y का मान। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो सूत्र है यहाँ पर लिखे हैं। अब हर बार सूत्र लिखना भी सही नहीं है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ये लिख चुके हैं सूत्र आज के भी क्लास में, आप याद कर लीजिएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बटा में 1 माइनस एक्स वाई, तो x प्लस 1 बटे में x माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू हो गया x माइनस 1 और y कितना x। क्लियर है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र पर इसको बैठा दिए। अब इधर आते हैं तो पाई ऐसे ही रहेगा
और tan इनवर्स माइनस x के जगह पर होगा माइनस tan इनवर्स x, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स कितना 7। किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अब ये जो tan इनवर्स है इधर जाएगा, पहले इसको हल भी कर लेते हैं। दो काम कर रहे हैं यहाँ पर, tan इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये tan बन जाएगा और 180 और माइनस थीटा के जगह पर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 7। तो बचा यही ना यहाँ पर, तो इसको भी यहीं पर एक स्टेप हल कर देते हैं। x माइनस 1 और x है तो लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 और इंटू कितना x, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, x से इसमें गुणा करेंगे तो x गुणे x जोड़ 1 हो जाएगा, प्लस x से भाग करेंगे कट जाएगा, बचेगा x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरा बटा में x माइनस 1 और इंटू कितना x, तो x माइनस 1 और इंटू x है, तो हम इसको जब लघुत्तम लेंगे तो ये दोनों गुणा के रूप में मिलेगा x माइनस 1 इंटू x। एक से गुणा होगा तो ऊपर अंश में आ जाएगा x माइनस 1 गुणे x माइनस, ये तो भाग देंगे एक बार में कटेगा, एक से गुणा करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस, तो ये भी तो गुणा में है ना, तो a प्लस b और a माइनस, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ? सभी को समझ में आया? अब देखो ये x माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स कट जाएगा, तो अगर ये कट गया तो अब इसको हल किया जाए, x में x का गुणा क्या हो जाएगा, x में 1 का गुणा x प्लस है तो प्लस a माइनस बी का, तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ना होगा, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस 2a और b, ये पूरा बटा में यही ना बचा है जी, तो x का x में गुणा करेंगे, x का 1 में करेंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो अब पूरा बराबर में अब इधर आते हैं। तो यहाँ एगो सूत्र वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि हमरा के अगर हल करवा जा तो तुम लोग के एगो नियम लगावे के पड़ी कि tan 180 आ माइनस थीटा बराबर होला कतना, माइनस tan थीटा। तब भेजा देखल जाओ, माइनस tan थीटा होई तो माइनस tan, आ थीटा के जगह पर यही जगह बा tan इनवर्स 7, पाई माइनस थीटा, तब पाई माइनस थीटा के जगह पर tan इनवर्स 7, तो ये हो जाए कतना tan इनवर्स कतना 7। केहू के कोनो दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस, किसी को कोई दिक्कत? अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, यही से हल कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। आइए देखिए बीच में क्या है प्लस x, यहाँ क्या है प्लस 1। अच्छा इसको भी डायरेक्ट अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो लिखे है ना, आइए माइनस 2 एकम 2x है, तो जब 2 गो x में से है एगो x घटी तो का बची एगो x, यानी माइनस x। कोनो दिक्कत? अब बचल अब का प्लस 1, केहू के कोनो दिक्कत ना होके के चाहिए। अब आगे बढ़ल जाओ बटा में, तो बटा में माइनस x बा प्लस का बा 1 बा, अब हेजा आ जा माइनस tan इनवर्स x, तो एजा सूत्र लागी, कौन सूत्र? सूत्र लागी कि tan इंटू tan इनवर्स x बराबर कतना होला, इस सूत्र की ना होला। अब एजा माइनस यही तरह रह दिया, अब फिर हो जाए tan इंटू tan इनवर्स x, तो x के जगह पर का बा 7, एजा हमने के का लिखल जाई, चिन्ह माइनस वाला वही तरह ना। अब ध्यान दी 2x स्क्वायर ऐसा ही माइनस x जोड़ 1 माइनस 7 ऐसा ही कर गुणा कर दिया, तो माइनस 1 जोड़ 1 तिर्यक गुणा, बुझाता कि नहीं बुझा? अब आगे बढ़ल जाओ, 2x स्क्वायर ऐसे ही रही माइनस x जोड़ 1 माइनस माइनस 7x माइनस प्लस कतना। अब देखो 2x स्क्वायर घटाव x, जब है ये आई तो माइनस 7x ना, जोड़ 1 ऐसा ही है ये आई तो जोड़ 7 बराबर। अब देखो 2x स्क्वायर 7 एगो कतना हो जाई 8x, 7 1 बराबर 0, 2 के कॉमन कर लिया x स्क्वायर 2 चौके, तो 2 चौके 8
तो एहिजा अब हो गई 2 चौके 8 बराबर 0। तो बच का गई एक्स स्क्वायर घटाओ 4x जोड़ 4 बराबर। अब बताओ एक तोड़ल जाई तो 2 निके, तो 2 और 2 जोड़ल जाई तो 4 ना गई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x जोड़ 4 बराबर। तो x के कॉमन कर तो x घटाओ 2 ना, 2 के कॉमन कर तो x घटाओ बराबर 0। अब देखो x घटाओ 2 के कॉमन कर दिया तो हेजा से कॉमन हुई तो बची x घटाओ 2 बराबर कितना। अब बताओ एक बाद x के मान हमनी के काम मिल गई तो x घटाओ 2 बराबर 0 तथा दूसर मान भी का मिलल बा x घटाओ 2 बराबर। तो जब x के मान निकालल जाई तो कितना आई 2 आई, तो लिखल जाई इसलिए x बराबर 2 तथा इससे भी मान कितना आ गया 2। यही इसका आंसर है। हर हाल में इसका जो x का मान आएगा कितना आएगा 2 आएगा। समझ में आया। आज ये ऑनलाइन देखा था वो करो अगर बुझाता तो मैथ के खूब सुंदर और खूब बढ़िया क्लास चलता। धीरज सर पढ़ाओ माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में, कम फीस में पढ़ाओ, क्लास कॉल हेला के काम बा। आलोचना कर्ताओं की आलोचना को सुन करके निर्णय न लें कि हमको माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में नहीं आना है, क्योंकि एक डॉक्टर की आलोचना डॉक्टर करता है, एक किराने दुकान वाले की आलोचना किराना दुकान वाला करता है, और एक शिक्षक की आलोचना शिक्षक करता है। और यह इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई हमारी आलोचना कर रहा है या उसके फॉलोअर या उससे पढ़े हुए जो विद्यार्थी हैं जो निकम्मे टाइप के हैं अभी इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी साल 1.5 साल में 16-17 गो हैं जो नौकरी पा लिए हैं, वो है ही नहीं। और जो है वो डिग्री धारक पढ़ाई कर रहे हैं, कोई BCA कर रहा है, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो गांव में है ही नहीं। तो हम अकेले एकदम थूमी गाड़े हुए हैं गोला पर, खूब बढ़िया पढ़ा रहे हैं। आलोचकों की आलोचना को न सुने और कृपया करके सही निर्णय लें। सही मार्गदर्शन में पढ़ने के लिए मां सरस्वती कोचिंग सेंटर जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।